बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ में जाए, है ना। केवल एखाने एक के दुई भागे যখন আসবে হবে আবার প্রতি হইতেই হবে তোলা যায়। আর একটা কিছু সংখ্যক কি হলো, যখন আমাকে সত্যযুগে আসার নাচতে নাচতে এমন পুরুষার্থ করবো যখন আমাকে আসতেই হবে নাটকে, এর জন্য হলেও আসতে হবে, তাহলে আমি এমন পুরুষার্থ করে আমি সত্যযুগের প্রথম দিক থেকেই না কেন নাচব, তাই না। তো যে যেরকম ওইভাবে জ্ঞানটাকে নিয়ে। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, पहले क्या है, संसार सुखदायी नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता, आत्मा स्वच्छ नहीं बनी है। तो इसलिए वे आकर पहले शिव बाबा आकर पहले क्या करते हैं, आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। अब आत्मा को इम्प्यूरिटी लगी है ना, इम्प्यूरिटी अस्वच्छता लगी हुई है, तो पहले उस इम्प्यूरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे फिर सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज में आ जाते, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलनी है। तो आत्माओं को बदलने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाई बनाने वाला अथॉरिटी हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, दुनिया बदलती जा रही है, तो उसके पहले क्या है, हमें अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। जब हम अपने को बदलेंगे तो हमारे आधार से क्या होगी, दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। এখন আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসেনি, তাহলে দুনিয়ার পরিবর্তन করে হবে। इसलिए अपनी जांच रखो, जैसे गोदा में रखने वाले गाय को अपना खाता देखते हैं कि आज क्या जमा हुआ। क्या देखते हैं, आज क्या जमा हुआ। आप सब हिसाब रखते हैं ना। देखो माता जी क्या होगा, घूमता ओढ़ के बैठे तो आप सब हिसाब निकालते हैं ना, बाबा खुद से निकालते हैं। हाँ प्रणव भाई जी क्या निकालते हैं, क्या होता है तो दिखाते नहीं, मधुबन भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यह भी अपना पोता में रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपने जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है, नहीं। अभी से यह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के बस संस्कार चलते हैं, अभी देखना है कि
कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो भी था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं ना। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। बाबा क्या बोलना बोले की करे आमी जाते है ना हमारे पुरानो स्वभाव संस्कार जो भी जाते तार माने के છે આમાં મતે પરિવર્તન છે। આસુરી સ્વભાવ સંસ્કાર છે દેવતા સંસ્કાર છે જે ધીરે ધીરે अर्जुन को छोटा छाड़के एटाके ग्रहण करछी। अगर नहीं छोड़ते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं है। अगर पुराना स्वभाव संस्कार छूटा नहीं है इसका मतलब अभी भी हम बदले नहीं है। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए है ना। हमारे जो परिवर्तन नीचे এটা পার্থক্য তো বোঝা উচিত না কি করে आना मध्य आना। तो अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन निकारी खाते में ही चलते रहे। बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया बस नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसे भी हमको सम्मान। हमारा जो भी कर्म का खाता चलता है तो उसे कौन संभालेगा? हमारा कर्म का खाता है तो हम ही संभालना है, दूसरे थोड़े संभाल सकेंगे। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश वो अपना विकर्म खाता नहीं बना। इसमें अपने आप को संभालना है, यह सारा पोता में रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। सारा दिन हमारा कैसा बीता है ना। कई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। নিজেরই ৬৩ জন্মের বিকর্মকেও দগ্ধ করার আছে। আর এখনো কোনো কর্ম বিকর্ম করতে নেই, সবসময় সুকর্মই আমাদেরকে করতে হবে। আর তার পাশে গেছে প্রকৃতিকেও পাবন বানানো আছে। নিজের ভাই বোন যারা পরে পরে আসছে তারা আরো শক্তিহীন আছে, তাদেরকেও সাহায্য করার আছে। তাহলে কত বড় দায়িত্ব আছে। তাহলে এটা কখনই সম্ভব যখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণ বানাতে পারবো, তখনই আমি অন্যকেও সহযোগ দিতে পারবো। না হলে ওই মুখেরই সহযোগ হবে। কোনো সময় হবে কার্যকর, কোনো সময় কার্যকর হবে। तो उसके लिए बाप का फरमान है मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। बुझलो बाबा चार्ट রাখার জন্য বলে কেন চার্ট রাখলে আমরা নেক্সট দিনের জন্য কি থাকবো, সাবধান হয়ে যাব। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे चलते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा मीठे माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु मिलन का संवाद। बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है ना। संदेशी माध्यम में भगवान સાથે
साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती है। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो? मैं चाहता हूँ तो मैं चाहूँ तो 1 सेकेंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करना नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्लान होना है वह अवश्य फिल्म हो। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की यह पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्ष का खेल 1 सेकेंड में पूरा कर दो तो बाकी खेल क्या चला? तो बाबा कहते हैं कि कर दो तो बाकी खेल क्या चले? तो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वे वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटेशन है जिसको ही प्यारे मम्मा राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा में सभी का टेस्ट लेने वाला बने थे। इस विराट ड्रामा में सभी का टेस्ट लेने वाला क्या है? बने हुए। हर एक का टेस्ट पेपर अलग अलग है। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकेंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार इस साकार में है, परंतु साधारण वेश में। शिव बाबा निराकार इस साकार में है, परंतु क्या है? साधारण वेश में है। क्योंकि श्री कृष्ण जैसे ज्योति आसे, नारायण जैसे ज्योति आसे, लेकिन उनके क्यों चिन्ह है ना, सवाई चिन्ह है ना। भेड़ जब जन्म बाबा की रहते हैं तो साधारण संस्कार ही क्या लेता हूँ? यही है भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वही जानी जानता। बेटी श्री राधे प्रिय वर्षों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने वर्षों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में। बाबा बार बोले कि सब चाबी हमें दे दी, स्वर्ग सब किछु दिए दिलन, किंतु साक्षात्कार चाबी बाबा गाँव के देना है ना। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दो तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगस प्रिय बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। शिव बाबा क्या चाहते हैं कि गरीब बच्चों को भी मैं आकर क्या बनाऊं, उसके लिए प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को यहाँ मान चिन्ह दिया हुआ है ना। जैसे आप सबको पता ही होगा जो पुराने हैं, तो जैसे
उन लोगों को पता ही होगा, किसी किसी ने किया, जैसे मम्मा का भोग है, ब्रह्मा बाबा का भोग है, जन्माष्टमी है, ऐसे जो विशेष विशेष भोग लगते हैं, दिवाली का भोग, शिवरात्रि का भोग, तो ये सब भोग जो भी है वो सर्व के सहयोग से ही होता है। और साथ साथ में क्या है कि हमने तो इसीलिए क्लास में तो बोला भी नहीं, जो पुराने में जानते हैं उन्होंने तो सहयोग किया, और सामने में वो प्रोग्राम है इसीलिए हमने तो ज़्यादा इस बात पर अटेंशन भी नहीं दिया। हमने बार बार यही बोला कि सामने जो प्रोग्राम है उसके लिए सभी अपना अपना सहयोग दें, क्योंकि बाबा चाहते तो किसी को भी टच करवा के अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन बाबा किसका भाग्य बनाना चाहते हैं? बाबा गरीब बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो चांस मिला हुआ है। इसलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाय बनेंगे। पिता जानता है कि बच्चों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना है यह ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो। यही गोपनीय ज्ञान है। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी से, बाबा कहते हैं, ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। আমাদের কিরকম অবস্থা থাকতে হবে? অনাসক্ত, তাই না? কোনো জিনিসের প্রতি আমাদের কি আছে? আসক্তি যেন না হয়ে যায়। খাবার প্রতি, কিছুর প্রতি, এই জিনিসটা আমাকে লাগবেই, এই ভাবনা যেন কি মহাবিনাশের সময় পাবো খাবো না। কেন কি বাবার তো বায়টা কি আছে? দো রুটি, ডাল রুটি, তাই না? ওনার বায়টা নেই কি ছাপা প্রকারের বিনাশের সময় খাবে। ওই দুই রুটি পাওয়া সেটাও কি আছে? ভাগ্যের ব্যাপার। তো কাকে বাবা দেবেন? যে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী বাবাকে ভোগ লাগিয়ে খায়। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ चुका है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भले कोई भी वर्ष को खान पान इत्यादि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो, ऐसी अपने सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारणा करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आते ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो कि এত পরে আমি হয়ে যাব, সম্পূর্ণ হয়ে যাব, তখন সিচুয়েশন এমন থাকবে কি কোনো জিনিসের প্রতি আমার আসক্তি থাকবে না। তখন আরো টানবে। বাবা কি বলেছেন? যেসব মানে বিচারগুলা অজ্ঞানকারে টানেনি, সেগুলো জ্ঞানকারের মধ্যে টানে। আর বাবা बार-बार बोलेছেন कि माया रुस्तम से क्या होकर लड़ी थी? रुस्तम होकर लड़ी थी। इसीलिए ऐसे कोई ना समझे ना बाद में हो जाएंगे, कर लेंगे बाबा, ऐसा नहीं। मेरे अति प्रिय वस्त्र याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे बदन तक नहीं पहुंचता। আমরা যোগে তো বসছি, याद तो बाबा के করতে বসছি, কিন্তু সেই তেজ বাবা যে যাচ্ছেন সেই তেজটা পরম ধাম পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, সেটা এখনো পৌঁছাচ্ছে না। এই পাঁচ তত্ত্বকেও ঘুরে মানে বেড়াচ্ছে আর কি, সেটাকেও ক্রস করে যাচ্ছে না। পাঁচ তত্ত্বকে দূরের কথা। तो हर एक जब लाइट स्वरूप उपस्थित होंगे
तो उसके योग का तेज मेरे बदन में आएगा, तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो भी बाबा के ज्ञान में हर चीज में मुझे जो बाबा कहते हैं निश्चय है, उसमें स्थिर रहना है। माया भिन्न भिन्न रीति से हिलाने की कोशिश करे। बीमारी आएगा, फिर सोचेंगे इतना दिन से बाबा को बोल रहे, ठीक नहीं कर रहे, लेकिन समझ में इसीलिए तो माया भिन्न भिन्न रीति से आएंगे, जो मैं भी आकर उतारूं तो भी उतर ना सके। हे शिरोमणि भक्ति राधे, भक्तियों का ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। बाबा कहते हैं सखियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में हमेशा क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहार कर अपने बीना में पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। ये ज्ञान बिना ऐसी बजानी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्म में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविड वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश ईटी वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेंगे, तब सूक्ष्म अंतर प्रेरणा को पकड़कर अपने कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जैसे बाबा जी बोले जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेंगे। শিখাও যখন কি হয়, প্রদীপের শিখা একটা কোনো রকম এরকম না, তাই না? তো এরকম যখন আমাদের অবস্থা যেরকমই পরিস্থিতি আসুক, আমি তুফান আসুক, তাই না, তবু আমাদের স্থিতি কি হওয়া চাই? স্থির, তাই না? ওই ওরকম যখন আমরা অবস্থা নিজের অর্জন করব, তাহলেই আমি লাস্ট সমাজের প্রেরণা মহাবিনাশ হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওইখানে যা, ওইদিকে গেলাম, ওইদিকে আমার জন্য কি আছে সেফ সাইড, এগুলো সেই সময় আমরা কেস করতে থাকবো। না হলে যদি আমার স্থিতি যদি ডগমগ থাকে, তাইলে বাবার ওই দিশা নির্দেশগুলো আমরা ক্যাচ করতে পারবো। ওই যে ওই ঘটনাই হয়ে যাবে যে ওই এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড় কাজ ক্রস করা আছে, তো কোনো সময় কালী তো দুর্গা হনুমান গণেশ কাছে কাছে ডুবে যাওয়া, এমনি स्थैर्य में स्थिति। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणा टच हो सकेगी। अहो बेटी राधे, मेरा संपूर्ण स्वरूप तो देखो। क्या बस मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो प्रकृति के बीच
मैं चमकती हूँ ज्ञान लाइट, वास्तव में सिर्फ यह विचार करे कि अबोध। जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वर्षों के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट से हाईएस्ट अथॉरिटी सर्व ताकत का खुद मालिक जिससे सर्व ताकत प्रकट हुई है, अब उस पहचान में आ गए तो फिर यह बोध छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब भी क्रिएटर की पहचान आ जाए तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे? अच्छा। वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, वे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। वे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। वे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला, अतीन्द्रिय सुख का झूला, इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, वे मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंच पांव के स्वच्छ, ऊंचे से ऊंच पांव के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। ऐसे खाली माता जी अपना बैठ कर जो झूले से उतरकर धरनी पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे पांव के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। देहाभिमान क्या है? मिट्टी है ना। तो देहाभिमान में आया, माना मिट्टी में पांव रखा। बाबा ऐसे बोलते, हमें भी जब छोटे थे पहली बार बाबा से ऐसे मिले थे तब बाबा ने भी एक वरदान दिया, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो।
है ना। उस समय तो बाबा इंडिविजुअल जैसे दार्जिलिंग में ग्रुप नहीं के 4-5 জনেরই গ্রুপ হয়েছে হয়তো এখনকার মতন এত বেশি বেশি গ্রুপ নয়। কতজন স্টেজে গেল, কত ইন্ডিভিজুয়াল বাবা দেখা করলেন। তো বাবা অনেকবার মুরলিতে আবার এরকম বলেছেন না, কে যে দুটাতে ঝুলার দুটো রশি থাকে, তো একটা আবার একটু লম্বা, একটা আবার ছোট থাকলেও আবার ঠিক হয় না। ওই জন্য দুটা ঝুলার রশিটাও কি আছে সমান সমান, তাই না। তা আমাদেরকেও কি আছে জ্ঞান আর যোগ, এরকম ঝুলা আছে চারটা, যেরকম কোনো দেখবেন ঝুলার মধ্যেও দুটা দুটা চারটা থাকে দুই পাশে দিকে দিকে, ওরকমই জ্ঞান যোগ ধারণা তো সব জিনিসের ঠিক লাগবে ব্যালেন্স, তাই না। একটা জিনিস একটি একটা কম, ওইটাও অসুবিধাজনক হয়, ঝুলা ফেলতে হবে। আবার এটাও আছে, যদি ধরুন অন্যান্য সাবজেক্টে আমি যদি 5 নাম্বার নিই, একটা যদি আমি ভালো আছি তাতে আমি বেটার মার্কসও নিতে পারি, তাই না। तो स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ। इनवर्टेड कॉमा ভিতরে इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग। আমি ত্যাগী, আমি এটা বলার কি দরকার আছে? আমার চাল চলন, আমার উঠা বসা, আমার কর্ম, আমার কথাবার্তা, ওর মধ্যেই লোকে বুঝতে পারবে না কি আমি ত্যাগী কি না। আমি লোককে বলবো ত্যাগী, ও মানবে? है ना। सिलीगुड़ी से एक जन भाई जी छिलेन, हम तो 24 घंटा यार योग में रहते हैं, भूलते कब हैं? আমরা তো নাচবা उन्हें बोले वाला लोग मानते तो उन्हें से एक्टिविटी देखे कि ये योगी आत्मा से। तो अव्यक्त इशारे हैं, जब स्वयं को अव्यक्त मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। स्वयं को क्या समझना है? अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। देखो बाबा बार बार आज के मुरली से स्लोगन इनको बताते हो, सबका जिन्हीं से किसे भागा करो बोले देह अभिमान, है ना। मम्मा पूरा मुरली दे की छिलो प्रेमाने को दी छिलो। तो आज कितना तारीख है? 24 जून। तो निष्काम वृत्ति के गुण द्वारा दुश्मन को भी मित्र बनाने वाले, है ना। मम्मा के, है ना, किरणों महाराज जो सभा ऐसे ছিল, मम्मा साथे देखবে, मम्मा के या করবে, तो ওরা সব প্রোগ্রাম বানিয়েছিল, মারবে কি করবে, তো মাম্মার কাছে দেখা করতে যেতে দিয়েছিল। তার মধ্যে একদম জোর জবরদস্তি করে উপরে মাম্মা তো योगे, है ना, বলছে आओ, तो मम्मा की করলেন, दुश्मन को भी की করলেন मित्र বানিয়ে পাঠালেন না। तो मम्मा सदा निष्काम भाव से सबकी पालना करती, कोई मान दे या न दे, कोई बात माने या न माने, मम्मा सदा सबको सहयोग देती रही। वह भी मुझे कुछ दे यह भावना नहीं रखनी, इसलिए विरोधी भी सहयोगी बन गए, दुश्मन भी मित्र बन गए। ऐसे ही हमें हर एक की सेवा निष्काम भाव से करके दुश्मन को भी मित्र बनाना है। ओम शांति। तो क्यों बोल रहे मम्मा विषय, क्यों बोल रहे ना?
ঘোষণা মাতা जी ঠিক তো তুই এটা বলতে হয় নাকি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা কথা বলতে ওই খোকাদের মতো খুকিদের মতো গান আপনাদের তৈরি হয়ে গেছে প্রোগ্রামের গান কি ओम शांति ओम शांति ओम शांति आज के मातृश्री तिथि दिवस আমরা জানি মামা এই যজ্ঞের সকলের মা মামা সম্পর্কে বলতে আমি প্রথম একটু বলি যে মামা তখন সময় গেলেন বাবার কাছে এসেছিলেন মামা যখন একদম অতি ছোট মানে 10-12 বছর বয়স তখন মাম্মার বোম্বেতে ছিলেন বোম্বেতে তিনি পড়াশোনা করতেন একদিকে তিনি যেমন লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন আবার একদিকে গান বাজনা নাচ সব কিছু ব্যাপারে এবং তিনি খুব মানে স্টাইলিশ ছিলেন সব দিকে একটা ছোটবেলার ছবিগুলো দেখে এত সুন্দর লাগে খুব স্টাইলিশও ছিলেন তিনি এরকম ভাবে তার জীবন চলছিল হঠাৎই তাদের সংসারে একটা অঘটনই ঘটল তার বাবা মারা গেলেন এবং তখন মা আর মেয়ে দুজনে মিলে চলে আসলেন করাচিতে তার মাসির বাড়িতে এবং তখন মাসি মা সবাই তার আগে মাসিরও স্বামী মারা গেছিলেন ফলে মাসিও একদিকে কান্নাকাটি করছে মাও কান্নাকাটি করে এই অবস্থায় চলছিল তিনি তো হঠাৎ একদিন কি হলো তারা জানতে পারলো যে একজন কেউ ওখানে আছেন তিনি এত সুন্দর সুন্দর কথা বলেন যে যার কথা শুনলে সকলের মন ভালো হয়ে যায় মা আর মাসি গেলেন সেখানে সেখানে গিয়ে তারা যখন বাবার কাছে গিয়ে বাবা নানা রকম কথা শুনলেন আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান পেলেন তারপরে তাদের হঠাৎ মনোবৃত্তি পরিবর্তন হলো তারা যখন বাড়ি ফিরল তখন প্রথমে যে তাদের মন খারাপ হয়েছিল সেটা কিন্তু একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেছে আসার পরে মাম্মা তাকে জিজ্ঞেস করলো তাদের যে তোমাদের কি হলো যে তোমরা আজকে তোমার এত তোমাদের মন খারাপ ছিল আর আজকে তোমরা ফিরে আসার পরে দেখছি তোমাদের মন ভালো হয়ে গেছে তখন বলছে দেখো আমরা এত ভালো সুন্দর জায়গায় গেছি তিনি আমাদের মনের সমস্ত পরিবর্তন করে দিলেন তিনি বললেন যে আমরা শরীর নই আমরা আত্মা আর আত্মার কোনো বিনাশ হয় না কাজে তার যে যাকে তারা প্রিয়জনকে হারিয়েছে তারাও যে বিনাশ হয়ে যায়নি এ কথাটা তারা উপলব্ধি করতে পারলো এবং তাদের মন আস্তে আস্তে মন ভালো পরিবর্তন হলো তখন তাকে বললো যে তুই কি যাবি তখন মামা রাজি হলো তো মামা তারপর কি হলো তাদের সঙ্গে পরের দিন গেলেন যখনই গেলেন বাবার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই যে বাবা ঠিক আসল রতনকে চিনে ফেললো বাবারও কিন্তু মামাও তাকে চিনে ফেললো রতনের রতন চেনে হয় না তাই বাবা মামাকে যখন দেখলো তখন তাকে তার সঙ্গে মামার যে সাক্ষাৎ হলো সেই সাক্ষাতে মামা তাকে চিনতে পারলো এবং তারপরে মামা একে একে বাবার অতি প্রিয় হয়ে গেল এবং তারপরে মামা যখন বসে ওম ধ্বনি করতেন সেই ওম ধ্বনি তখন তো ওম ধ্বনি বেশি ছিল ওম ধ্বনির মধ্য দিয়ে যোগ হতো অন্য কোনো যোগের এত কমিটি বা এসব কিছু ছিল না বাবার কাছে বসে ওম ধ্বনি করতেন যখনই মামা ওম ধ্বনি করতেন তখনই কিন্তু সবার মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন আসতে শুরু করতো আত্মঘাত হতো সবার কেউ হয়তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে কেউ হয়তো বিষ্ণুকে দেখছে এরকম তার মামার ওম ধ্বনিরই এত প্রভাব ছিল এবং তারপরে মামা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি কি করবে শুদ্ধ তলা কোনো লৌকিক স্বামীকে বিয়ে করবে নাকি বাবার সঙ্গে বাবাকে শাদী করবে কারণ মামা কোনো রকম চিন্তা ভাবনা না করে একবারে রাজি হয়ে গেলেন যে তিনি তার সঙ্গে পরমপিতা পরমাত্মাকে নিজের প্রতিকূলে মেনে নিলেন তখন থেকে তিনি যজ্ঞের তিনি সেখান থেকে বাবারই তার তিনি মার যদিও মা সন্তান রূপে তিনি আমরা যেমন অ্যাডপ্টেড পাচ্ছি তেমনি তিনিও বাবা তাকে অ্যাডপ্ট করলেন এবং তারপরে মামার এভাবে আস্তে আস্তে খুব অল্প দিনের মধ্যেই মামার মধ্যে নানা বিশেষতা দেখা গেল এবং এত গুণবতী আমরা প্রতিদিনই তার গুণের কথা শুনতে পাচ্ছি এত গুণ তার যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই সকলে সমস্ত যজ্ঞের মাকে পরিণত হলেন তা মামা
বলতে গেলে আমাদের 3 5টা শব্দ তো মনে পড়ে, মা বাপ আমাদের মনে আসে যে হুকুমে হুকুম চালায়, আর এদিকে হচ্ছে জি বাবা, আর হচ্ছে সব সমস্ত ঘড়ি ঘর ঘড়ি অন্তিম ঘড়ি, এই শব্দগুলো মামার কথার সঙ্গে জড়িয়ে এর পিছনে কতগুলো ছোট ছোট যে কথা শোনা আছে সেগুলো বলছি। যে তিনি বলছেন যে ঘর ঘড়ি অন্তিম ঘড়ি, এটা আর হচ্ছে হুকুমে হুকুম চালা। তো বাবা যে মত দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে শ্রীমত, এই শ্রীমতের বাইরে আর কিছু তিনি মানেন না, বা তিনি বলেন যে বাবা যা বলবে সেটাই ঠিক। এরকম তার কিছু ছোট ছোট কতগুলো নিদর্শন বা গল্প আছে, গল্প কথার মতোই। সেটা হচ্ছে একদিন এটা আমরা অনেকেই শুনেছি গল্প, তাও বলছিলাম বন্ধুদের জন্য, যে ওখানে যখন পার্টি আমরা যেমন যাই মধুবনে, এবং মধুবন থেকে যখন ফিরে আসা হয়, বাচ্চারা সবাই বাবার কাছে দেখা করতে গেছে, তখন বাবা মামাকে বলছে যে মামা এই বাচ্চারা সব চলে যাবে, তাদের জন্য হালুয়া খাবো, হালুয়া চুরি হালুয়া। মামা বলছে ঠিক আছে জি বাবা বলে মামা শুরু করে দিয়েছে। এদিকে তার সঙ্গে যারা ছিল কি ছিল সাবুদানা, হ্যাঁ যাই হোক একটা রান্না করতে বলেছিলেন, তা বলছে মানে খাবারটা বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য মনে থাকে না, তাহলে যে খাবার তৈরি করতে বলেছে, তখন এবার আরেকজন যারা সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই তাকে মনে করে দিচ্ছে মামা এখনই কিন্তু সবাই চলে যাবে, পার্টিতে চলে যাবে, আর বাবা বলছে হালুয়া করতে, তাহলে সেটা কি করে সম্ভব হবে। মামা বলছে মামা মানবেই না, মামা শুরু করে দিল হালুয়া করা। এদিকে তারা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে, বাবাকে বলে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে, বাচ্চা চলে গেল একদম আবু রোডের কাছে চলে যাচ্ছে, আর এদিকে মামার হালুয়া তৈরি হচ্ছে। হঠাৎ হতে এক সময় মামা আছে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করছে মামা রেডি, হ্যাঁ একবার মামাকে জানি যে বাবা বলবি, সব কিছু রেডি হলো। রেডি হওয়ার পরে একজন সাইকেল নিয়ে তাকে সাইকেল বাবুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল, এবং তারপরে দেখা গেল গাড়ি কিন্তু চলে আসছে, কিন্তু তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল গাড়ি। এবং তারপরে বাবা যখন তাদের হাতে যখন হালুয়া বা তাদের হাতে যখন সেই পৌঁছলো, তখন গাড়ি ছেড়ে দিল। তাহলে এর থেকে আমরা বোঝা যায় যে মাম্মাকে কিন্তু বলেছে, অন্য কেউ আমরা কি ভাবি যে না আমরা সংশয় প্রকাশ করবো যে চলেই তো যাবে, রান্না করে কি হবে, এই সংশয়ের মধ্যেই পড়ে যাই আমরা, না দোদুল্যমান হয়ে যায়। কিন্তু মাম্মা সেটা ছিল না, মাম্মা সবসময় কি হতো একদম নিশ্চয় বুদ্ধি ছিল যে বাবা কিন্তু বলেছে হবে, এবং সেটা তাদের কাছে একটু পৌঁছে যায়, তারাও খুব খুশি হয়ে চলে গেল। এরকম আছে আরেকটা কথা জানি যে সেটা হচ্ছে ওখানে পাহাড়ি এলাকায় সবাই যখন ভাই বোনরা যেত, তারা গিয়ে একদিন তারা কি করেছে একটা পাখির ডিম পেয়েছে, ডিম পেতে বাবার হাতে দিয়েছে। বাবাকে বলছে যে বাবা বাবা দেখো আজকে কি জিনিস পেয়েছে, তো বাবা বলছে মামাকে ডাকো মামাকে ডাকো। তো মামা এসছে, তো মামা বলছে মামা হা করো, মামা উনি হা করে দিয়েছে, হা করে বাবা ডিমটা নিয়ে মুখের কাছে নিয়ে গেছে। মুখের কাছে ডিম তো বাবা দেবে না তাকে, কিন্তু মামার এতটাই নিশ্চয় বাবার প্রতি যে না বাবা যেহেতু বলেছে মামা হা করছে। এরকম আমরা বলি যে বাবা একটু ডিম তো মুখে কি করে দেবো, কতদিন ভাবো, তাই না? কিন্তু মামা সেটা করতেন না। মামার এটাই ছিল যে বাবা বলেছে বাবা যা করবে করবে, বাবা তোমাকে ডিম দেয় তাই হবে। এরকমই নিশ্চয়তা ছিল আমাদের, এরকমই বাবার, যেহেতু বাবা যা বলে মুরলিতে যা বাবার বলা মানে মুরলিতে বলা, বাবা যা বলছেন সেটাই আমাদের শ্রীমত। সেই শ্রীমত যদি আমরা ঠিক মতো মেনে চলি তাহলে কিন্তু মাম্মাকে আমাদের অনুসরণ করা হবে। তাহলে আরেকটা কথা আছে যে একদিন একটা যেমন আমরা ঘর সময় সাজাই বাজ করি, সেরকমই একটা জায়গায় ঘর ঠিক করা হচ্ছে, তো ঘরটা ছোট, তো সেখানে একটা ফার্নিচার ঢোকানোর দরকার। এবার সবাই বলছে, বাবা বলছে যে এই ফার্নিচারটা এখানে ঢুকবে, মামা বলছে মামাকে বলেছে তো ওদের ঠিক আছে ফার্নিচার ঢোকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সবাই বলছে ঘর ছোট, ফার্নিচার এখানে ঢুকবে না। মামা বলছে না একদম কথা না, বাবা বলেছে ঢোকানোর চেষ্টা ঢোকাতেই হবে। এবার ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে, সবাই মিটিং ভাবছে যে তো হবে না হবে না, হ্যাঁ আমরা কি করে, অংশ ভাবে না যে না একটু হবে না, করা যাবে না। তো মা বলছে না কোনো প্রশ্ন নয়, বাবা যেহেতু বলেছে তাহলে ঢোকাতে হবে। ঢোকানোর চেষ্টা হলো, কিন্তু তারপর দেখা গেলো সত্যি ফার্নিচারটা শুনে আটছে না, এবং তারপরে কি হলো পা বলো ঠিক আছে না এখানে হবে না। তাহলে মামা পরে এই শিক্ষাটাই সবাইকে দিল, সবাই বললো দেখো আগের থেকে তোমরা কখনো না বলবে না, যে যেহেতু বাবা বলেছে অতএব আমাদের করতে হবে, আর তারপরে সেটা হবে না হবে সেটা বাবা বুঝবে। এরকম করে বাবার প্রতি মাম্মার কি নিশ্চয়তা ছিল। আর একদিন একটা কথা যা বাবা আমাকে বলে না যে দেখো বাচ্চে তোমরাই তো পূর্বজ, হ্যাঁ বা তোমরাই ইষ্ট দেব দেবী, তোমরা কি করো ভক্তের উপকার শোনো। এইরকম ভক্তের উপকার কিন্তু আমরা শুনতে পাই না মাম্মাকে কি করতে দেবো, এরকমই একটা দৃষ্টান্ত। একদিন অমৃত বেলায়, হ্যাঁ অনেক রাত, তখন 2:30-3টে বাজে, তখন হঠাৎ মামার মনে হলো কেউ একজন তাকে ডাকছে। তখন তাকে সবাই বলছে যাও তো দরজা খুলে দাও, কে বলেছে। তারপর বলছে কে আসতে পারে এত রাতে, বলছে না খোলো খোলো দেখো কেউ একজন এসছে। তারপরে
দরজা খুলে দেখলো সত্যি এক ভক্ত মা মা করে চিৎকার করছে, এবং তারপরে সেই ভক্ত কাকে ডাকছে, মাকে ডাকছে, অর্থাৎ মাই তো সব না, অর্থাৎ মা মাম্মা তিনি দেবী দুর্গা, তিনি কালী, তিনি সব কিছু। এবার কি হলো, তাহলে সেই ভক্ত তারপরে আসলো মায়ের কাছে। তাহলে এখানে কি করতে মানে ভক্তের যে আকুতি এটা ইয়ের কাছে, ইষ্টদেবের কাছে পৌঁছে গেছে। তো বাবা সেটা বলেন না যে আমাদেরও তো, আমরা তো সেই ইষ্টদেব দেবী তৈরি হচ্ছি। তো বাবা বলছে যে দেখো তোমরাও সেই ইষ্টদেব দেবী, তোমরা ভক্তের পুকার শোনো, তোমরা তাদের ডাক শোনো, তাদের আমরা ডাক শুনতে পারি না বলেই আজকে আমাদের মন বিগলিত হয় না, আমরা চুপচাপ আছি। আমরা যদি তাদের কথা যদি আমাদের কাছে পৌঁছতো, তাহলে কিন্তু ভক্তদের জন্য আমাদেরও সেই আকুতি হতো, আমরাও কিন্তু ছটফট করতাম যে আমার ভক্তরা যাতে ভালো থাকে, এবং তাদের সেই ভালো থাকার জন্য আমরা কিন্তু তৎপর থাকতাম সবাই। তো সেই জন্য মাম্মার আমাদের কাছে এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে যেগুলো দিয়ে মাম্মা বুঝিয়ে গেছেন যে তিনি যা করেছেন সেটাকে আমাদের মেনে চলতে হবে। আর এই কতজন মধ্যে আমরা দেখতাম তিনি ছিলেন দূরদর্শিতার প্রতিনিধি, তারপরে সর্বগুণে গুণান্বিতা। তাকে একদিন বলা হয়েছিল যে মা বাবাই বলেছে যে মাম্মা দেখো তো সব বাচ্চাদের মধ্যে কার কি গুণ আছে, কার কি গুণ কার কি অবগুণ আছে সেটা তুমি বের করবে। মাম্মাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপরে মাম্মা ভেবেছে, তারপর সারাদিন ভাবার পরে মামা রাত্রে জিজ্ঞেস করেছে যে মাম্মা কি হলো, তোমাকে যে কাজটা দিয়েছি সেটা করেছো, যে কার কি এই বাচ্চাদের মধ্যে কার কি অবগুণ আছে কি গুণ আছে। মাম্মা এবার করতে শুরু করলো, মাম্মা দেখলো সবার সব গুণের প্রশংসা করছে, এই গুণ ওই গুণ ওই গুণ। তা বাবা বলছে সবার তো গুণের কথা বলছো, অবগুণ কি আছে? মামা বলছে বাবা গুণ তো সবারই আছে, অবগুণ খুব সামান্য দু একটা আছে, সেটা ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে এইভাবে মাম্মা কি করতো, সবার গুণগ্রাফিক একটা গুণ ছিল, অর্থাৎ তিনি সবার গুণ দেখতেন, অবগুণ দেখতেন না। তা বাবা আমাদের এই শিক্ষাই দেন, মাম্মাই শিক্ষাই দেন যে আমরা কারো কখনো অবগুণ দেখবো না, কারণ সবাই আমরা বাবার বাচ্চা। হ্যাঁ, বাবা কর্তব্যে কই 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 এই সমস্ত আত্মা আমরা কি বাবা হাজার হাজার কোটি কোটি আত্মার মতো বাবা আমাদের চুজ করেছে। কাজে এই আত্মা কেউ খারাপ নয়। এই প্রত্যেক যারা আমরা বাবার কাছে এসেছি তারা কত বড় ভাগ্যশালী, বলে না কত মা কত ভাগ্যশালী। সেই ভাগ্যশালী আত্মাদের খারাপ দেখার আমাদের অধিকার আমাদের নেই, বাবা তাকে চুজ করেছে। কাজে সে যত লাস্ট আত্মাই হোক না কেন, আমরা তাকে শুভ দৃষ্টি দেবো, শুভ ভাবনা দেবো, এবং তারও ভালো হবে এটাই আমরা শুভ দৃষ্টি ভাবনাই রাখবো, কখনো কারো অবগুণ দেখবো না। এভাবে মাম্মার আজকে এই দিনে শুধু এটাই বলবো যে মামার মধ্যে যে গুণাবলীগুলো আছে সেগুলো যেন ধারণ করতে পারি এবং জীবনে যেন এগিয়ে যেতে পারি। অনুষ্ঠান ভাইজিরা কেউ বলবেন? তারিণী ভাইজি, কমলাকান্ত ভাইজি, তপন ভাইজি, ডক্টর ভাইজি, भाईजी ये हलवे वाला बात नहीं बताना है, नया बताना। हलवा वाला बात सुनते सुनते ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अच्छा जी, आदेश हुआ मम्मा का बारे में कुछ विशेषताएं बताने के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। थोड़ा थोड़ा ये बताएंगे कि मम्मा एक बार इधर लखनऊ आई थी, लखनऊ से उधर कानपुर लास्ट टाइम की बात है। उस समय कुछ अंदर तकलीफ हुआ था उनको, उनको एक्सरे किया गया। एक्सरे में देखा गया कि कुछ स्पॉट मिला, स्पॉट मिला तो उनको वापिस का मधुबन में, लेकिन उनका मामा को बॉम्बे में ले गया। बॉम्बे में तो बॉम्बे में जब वहाँ ले गए तो वहाँ पर जब ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ उनके बारे में, तब पता चला कि उनके अंदर कैंसर का जो कैंसर हुआ। इस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट 17 दिन के लिए क्या हो रहा है, क्या अवस्था बड़ी खराब होता जा रहा है। तो रमेश भाई जी थे,
गॉड इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे, तो वे बॉम्बे में रहते हैं। तो उन्होंने अभी कैसे करेंगे, तो उनको ऐसा नसीब हुआ कि चलो या रात की बात है, ऐसे 11 साढ़े 11 से, तो वहाँ शील गांधी जी रहते थे वहाँ पर बॉम्बे में। तो शील गांधी जी संदेशी बहन भी है शील गांधी जी। तो उन दादी को बोला कि अच्छा वहाँ तो उनको शब्द दीदी जी बोलते बहन जी बोलते सीख गए। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें थोड़ा सा बाबा के पास जा कर के बाबा से पता कर लीजिए ना मम्मा के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, बाबा बताएंगे, जैसे बताएंगे वो सब करेंगे हम लोग। तो चिंता जी में क्या है सब बात करिए, रात को 12 बजे 1 बजे बच्चों को बाबा के पास जाओ। तो फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो मम्मा के बारे में बोला मुझे तो जाना है। तो रात को 12 बजे उन्होंने बाबा शिवदादी ट्रांस में गए। ट्रांस में जाने के बाद मम्मा के बारे में पूछा बाबा को। तो बाबा ने बताया कि मम्मा के बारे में अब मम्मा का ज़्यादा दिन का मम्मा ने थोड़ा दिन का मम्मा नहीं मान लिया। भले मम्मा के सामने बता दो लेकिन मम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा करना तो रमेश को बता देना, रमेश जा करके एक चिट्ठी बनाएगा, छोटा सी चिट्ठी बनाएगा और चिट्ठी में लिखा होगा कि मम्मा आप थोड़ा दिन का मेहमान है। और वो चिट्ठी फिर मधुबन में भेज देना बाबा के पास में। तो ऐसा मैंने संदेश दे दिया। ऐसा जैसे जो शिव दादी आकर के रमेश भाई जी को बताया, तो रमेश भाई जी अपने ऑफिस में जा करके चिट्ठी टाइप करके छोटा से दो चार शब्द का सुंदर बना करके और मम्मा को दे दिया। मम्मा बोलता है तो मम्मा ने देखा, ऐसा देख करके मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा ड्रामा, ठीक है। मैंने देखने का चीज़ है कि अगर और होते तो कितना सहज हो जाता, अरे मेरा ऐसा होने वाला, ऐसा अपना मौत के बारे में जानने के बाद कितना कैसा होगा, डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं। तो मम्मा ने देखा, अच्छा ड्रामा, मुस्कुराते हुए। तो फिर वो मम्मा ने रमेश भाई जी को दिया, रमेश भाई जी ने फिर उनको मधुबन में ले जाया। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद मम्मा को भी मधुबन में लाया गया। उसके बाद तो दिन दिन अवस्था खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। फिर अंतिम दिन के टाइम में फिर बाबा ने क्या किया, तो अंगूर के सीजन था वहाँ पर, अंगूर अफ्रीका अंगूर आते, तो हमेशा अंगूर बांटते थे। तो मम्मा बाबा के पास में, बाबा के हाथ में देते थे, तो बाबा बच्चों के देते थे। तो उस दिन वो अंगूर बाबा मम्मा के हाथ में दिया, तो मम्मा सारे बच्चे को दिया। इस तरह सारे अंगूर बांट दिए सभी। उसमें पार्टी आई हुई थी, सबको अंगूर बांटने के बाद फिर चले गए। चले जाने के बाद शरीर खड़ा होता गया, सारा होता गया, फिर ऐसे ही शरीर खड़ा हो। ये अनुभव हमारा छोटा सा। एक अनुभव और बताना चाहूँगा कि दीदी ने तो बताया, दीदी एक और भी घटना था पंजाब में। पंजाब में बहुत हंगामा हो रहा था कि ब्रह्मा कुमारी ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, हंगामा हो रहा। तो दल खान बन के आया। उसी समय ऐसा था कि मम्मा भी वहाँ पहुँची गई थी और ऊपर छत में बैठी होती बैठे ऊपर छत में। तो हंगामा हुआ तो मम्मा को संदेश दे दिया कि मम्मा बाहर बहुत हंगामा कर रहा है कि हम मम्मा से मिलेंगे, अंदर खोल दो। तो अच्छा खोल तो आने दो। तो वहाँ चला गया, 5-6 जन वहाँ चला गया। जैसे ही मम्मा को देखा, पहले तो देख करके खड़े हो गए, खड़े होकर रुका, उसके बाद बैठ गया। बैठे तो मम्मा ने इतनी अच्छी दृष्टि दी थी उनके पर, छोटे बच्चे की तरह एकदम वो पिघल गया। पिघलने के बाद में जो उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, उन लोग खड़े होकर के प्रणाम करके वहाँ से निकल गया। तो बाकी पार्टी को भी बता दें, नहीं ये ऐसा संस्था नहीं है, ये बहुत अच्छी संस्था है, ये वहाँ है, ये वहाँ दुर्गा है, इस तरह से अनुभव कराया। तो हमारे इस छोटा से विशेष मैं पर समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
હોય તો એટલે એવું ટીચરને અગર ચાર્ટમાં